दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, जो आज की स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ट्रिक ऑफ द क्रो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है चाल। द ट्रिक मतलब कि चाल, और ऑफ का मतलब का, और क्रो का मतलब होता है कौवा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द ट्रिक ऑफ द क्रो मतलब कि कौवे की चाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर स्टूड आ ह्यूज पीपल ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ आ स्मॉल विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर स्टूड अ ह्यूज पीपल ट्री। ह्यूज का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा। एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। कहाँ पर? ऑन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सीमा या फिर कह सकते हैं सरहद। सरहद पर कहाँ पर? ऑफ ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक छोटे गांव की सरहद पर एक बहुत बड़ा विशाल कह सकते हैं बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। इन दिस ट्री देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ क्रोज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मतलब इन दिस ट्री, इस पेड़ पर, देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ क्रोज, एक कौवों का जोड़ा रहता था। विद देयर यंग वंस। विद देयर यंग वंस मतलब अपने छोटे बच्चों के साथ। चलिए आगे देखिए। एंड एट द रूट ऑफ द ट्री। रूट का मतलब होता है जड़। एंड एट द रूट ऑफ द ट्री, और पेड़ की जड़ में, देयर लिव्ड अ बिग ब्लैक सरपेंट। और सरपेंट का मतलब होता है सांप। देयर लिव्ड अ बिग ब्लैक सरपेंट, एक बड़ा काला सांप रहता था। इन अ डीप होल, एक गहरे बिल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड एट द रूट ऑफ द ट्री देयर लिव्ड अ बिग ब्लैक सरपेंट मतलब कि पेड़ की जड़ में एक बड़ा काला सांप रहता था। इन ए डीप होल, एक गहरे बिल में। चलिए आगे देखिए। Every time the crows laid their eggs, the serpent crept up the tree and ate all the eggs and the young ones। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो लेड है ये ले की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है अंडे देना। आप इसे नोट कर सकते हैं। LAY फर्स्ट फॉर्म होती है और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? एवरी टाइम द क्रोज लेड देयर एग्स मतलब जितनी बार भी कौवे ने अंडों को दिया। द सरपेंट क्रैप्ट अप, और ये क्रीप की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब रैंक कर आना। सरपेंट क्रैप्ट अप, जो सांप था वो रैंक कर ऊपर आ गया। द ट्री मतलब रैंक कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एंड ईट, और खा लिए, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। एंड, और वो खा गया। ऑल द एग, सारे अंडों को खा जाता। एंड द यंग वंस, और छोटों को, जो भी उसके बच्चे होते थे। विद द रिजल्ट, विद द रिजल्ट मतलब इस परिणाम स्वरूप, द क्रोज वर नेवर एबल टू रेज देयर यंग। क्या यंग वंस क्या मतलब हो? विद द रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप जो कौवे थे, वर नेवर एबल टू रेज। रेज का मतलब होता है किसी को पालना। ये जो कौवे थे वर नेवर एबल टू, वो कभी भी अपने छोटे बच्चों को कभी भी नहीं बड़ा नहीं कर पाए। रेज का मतलब बड़ा करना, कभी बड़ा नहीं कर सके। दिस मेड द क्रोज वेरी सैड, और ये जो चीज़ थी उसने कौवों को बहुत उदास कर दिया। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द किलर सरपेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब एक से अधिक लोग सब्जेक्ट में शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ, दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द किलर सरपेंट, मतलब वह नहीं जानते थे कि ये जो किलर सरपेंट है, मतलब ये जो हत्यारा सांप है, उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द क्रोज वेंट टू अ फॉक्स, ये जो कौवे थे वेंट टू अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी के पास गए। द फॉक्स वॉज देयर फ्रेंड, ये जो फॉक्स था मतलब जो लोमड़ी थी वो उनकी दोस्त थी। हेलो डियर फ्रेंड्स कम इन, मतलब उसने क्या कहा कि आओ प्यारे मित्र, कम इन, अंदर आओ। सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। सीइंग द क्रोज, मतलब एट हिज डोर, मतलब उसने कहा सेट द फॉक्स सीइंग द क्रोज एट हिज डोर, अपने दरवाजे पर कौवों को देखकर उसने क्या कहा कि दोस्त अंदर आइए। यू टू सीम टू बी वेरी सैड, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, मतलब कि आप दोनों, यू टू सीम टू बी वेरी सैड, आप दोनों बहुत उदास दिखते हो। व्हाट्स द मैटर, मतलब कि क्या मामला है। चलिए आगे देखिए। द रूट कॉज ऑफ आर प्रॉब्लम इज़ ए ब्लैक सरपेंट, रूट कॉज का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्य वजह। द रूट कोज मतलब कि जो मुख्य वजह है किसकी, ऑफ आर प्रॉब्लम, हमारी समस्या की, इज़ अ ब्लैक सरपेंट, वो एक काला सांप है। ही इज़ आफ्टर अस, ही इज़ आफ्टर अस मतलब वो हमारे पीछे पड़ा है। ही ईट्स अप आर एग्स, वो हमारे अंडे खा जाता है। एंड द यंग वंस, और छोटों को। प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करिए। गेट रिड ऑफ दिस ब्लडी सरपेंट, मतलब इस खूनी हत्यारे सांप से पीछा छुड़ाने में हमारी मदद करिए। सेट द फीमेल क्रो टू द फॉक्स, वो जो फीमेल मतलब जो मादा कौवा था, क्रो था, टू द, उसने कहा, किससे कहा, टू द फॉक्स, लोमड़ी से कहा। चलिए आगे देखिए। द फॉक्स टू वॉज शॉक्ड एंड प्रोमिस्ड टू हेल्प, क्या मतलब हुआ दोस्तों, TOO इसका मतलब होता है भी, और शॉक्ड का मतलब हैरान। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द फॉक्स टू वॉज शॉक्ड, मतलब कि लोमड़ी भी हैरान थी। एंड प्रोमिस्ड टू हेल्प, और उसने मदद करने का वादा किया। चलिए आगे देखिए। शी थॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन लेड आउट अ प्लान बिफोर द क्रोज, क्या मतलब हुआ, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। शी थॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब उसने कुछ मिनटों तक सोचा। एंड देन, और फिर, लेड आउट अ प्लान, और उसने एक जो योजना था उसके बारे में उसने बताया। बिफोर द क्रॉज, मतलब लेड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को रख देना। लेड आउट ए प्लान बिफोर द क्रोज, और उसने फिर कौवों के सामने एक योजना को रख दिया। चलिए आगे देखिए। लिसन केयरफुली, मतलब कि ध्यान से सुनो। सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। यू नो वेयर द किंग्स पैलेस इज़ सिचुएटेड, दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। जब आप किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, यू नो, आप जानते हो। वेयर द किंग्स पैलेस इज़ सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना। आप जानते हो कि जो राजा का महल है वो कहाँ पर स्थित है। यू हैव ऑल्सो सीन द क्वीन टेकिंग बाथ इन एन ओपन स्विमिंग पूल, क्या कहा उसने कि यू हैव ऑल्सो सीन, आपने, यू हैव ऑल्सो सीन द क्वीन, आपने रानी को भी देखा है, टेकिंग बाथ, नहाते हुए देखा है। इन एन ओपन स्विमिंग पूल, एक खुले स्विमिंग पूल में आपने रानी को भी नहाते हुए देखा है। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर। द क्वीन वाइल टेकिंग बाथ ऑलवेज रिमूव्स ऑल हर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द क्वीन वाइल टेकिंग बाथ, मतलब कि जो रानी है वाइल टेकिंग बाथ, नहाने के दौरान, ऑलवेज रिमूव्स ऑल हर ऑर्नामेंट्स, वो हमेशा अपने जो आभूषण है उनको उतार देती है। एंड कीप्स देम, और उनको रख देती है। ऑन ए ट्रे, एक ट्रे के ऊपर। कैप्ट बाय द साइड ऑफ द पूल, जिसको रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, बाय द साइड ऑफ द पूल, जिसे उस पूल के, मतलब वो जो सरोवर है उसके साइड में रखा गया है। चलिए आगे देखिए। वाइल शी इज़ बिज़ी, मतलब कि जब वो बिज़ी होती है, व्यस्त होती है। टेकिंग हर बाथ, मतलब कि नहाने में, स्नान करने में। यू टू सूप डाउन, सूप डाउन का मतलब होता है नीचे की और तेज़ी से जाना। यू टू सूप डाउन मतलब आप दोनों तेज़ी से नीचे की ओर जाओ। अपॉन द ट्रे, ट्रे के ऊपर। एंड पिक अप 2 डायमंड ऑर्नामेंट्स, और 2 जो डायमंड के जो आभूषण हैं उनको पिक कर लो, मतलब कि उनको उठा लो। फ्रॉम इट, वहाँ से।
चलिए आगे देखिए, ड्रॉप देम इनटू द सरपेंट्स होल। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, गिरा देना, एंड ड्रॉप देम मतलब कि उनको गिरा दो, इनटू द सरपेंट्स होल, सांप के बिल में उसको गिरा दो। द सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन विल कम चेजिंग यू। जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं ऑफ द क्वीन, रानी के, विल कम वो आएंगे, चेजिंग यू आपका पीछा करते हुए, एंड फाइंडिंग द ऑर्नामेंट्स और आभूषणों को ढूंढते हुए, फाइंडिंग द इनटू द सरपेंट्स होल, उस सांप के बिल में। चलिए आगे देखिए, दे विल फर्स्ट किल द सरपेंट टू सेव देम। क्या करेंगे वो, दे विल फर्स्ट किल द सरपेंट मतलब पहले वो सांप को मारेंगे, टू सेव देम अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग बिटन काटे जाने से, बाय इट उसके द्वारा, एंड देन और फिर, विल टेक द ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ द होल और उसके बाद वो जो हैं उस बिल में से उस आभूषणों को निकाल लेंगे। दस इस प्रकार, द सरपेंट विल बी किल्ड, जो सांप है वो मार दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके साथ जहाँ पर विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दस इस प्रकार, द सर्पेंट विल बी किल्ड, जो सांप है वो मार दिया जाएगा, एंड यू टू विल बी सेव्ड और आप भी बच जाओगे, फ्रॉम ऑल द ट्रबल सारी परेशानियों से, ऑफ किलिंग इट बाय योर सेल्फ उसको अपने द्वारा खुद मतलब अपने खुद के द्वारा जो मारने की जो समस्या है आप उनसे भी बच जाओगे। चलिए आगे देखिए, दिस वॉज अ वेरी ब्राइट आइडिया। क्या मतलब हुआ, दिस वॉज ए वेरी ब्राइट आइडिया, ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया था, विचार था, सुझाव मतलब बहुत ही अच्छा विचार था। द क्रोज लाइक्ड इट, ये जो कौवे थे लाइक्ड इट मतलब उनको वो पसंद आया। दे फ्ल्यू टू द किंग्स पैलेस और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू। दे फ्ल्यू टू द किंग्स पैलेस मतलब वो राजा के महल की तरफ उड़े। देयर दे सॉ द क्वीन टेकिंग बाथ, देयर दे सॉ वहाँ उन्होंने देखा, क्या देखा, द क्वीन टेकिंग बाथ वहाँ उन्होंने रानी को स्नान करते हुए देखा। इन ए स्विमिंग पूल एक सरोवर के अंदर, एक तालाब के अंदर स्नान करते हुए देखा। शी हैड रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स एंड केप्ट दैम इन अ ट्रे। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, और रिमूव का मतलब होता है उतार देना। शी हैड रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स मतलब उसने अपने आभूषणों को उतार दिया था, एंड केप्ट दैम और उनको रख दिया था, इन ए ट्रे एक ट्रे के ऊपर रख दिया था। द क्रोज सूप्ड डाउन अपॉन द ट्रे और ये जो कौवे थे, सूप डाउन मतलब वो तेज़ी से नीचे उतरे, अपॉन द ट्रे ट्रे के ऊपर। पिक्ड अप टू एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस और उन्होंने मतलब कि उठा लिए टू एक्सपेंसिव दो महंगे डायमंड के जो नेकलेस थे, गले के हार थे, उनको उठा लिया, फ्रॉम इट वहाँ से। एंड फ्ल्यू टूवर्ड्स द स्नैक्स होल और वो उड़ गए कहाँ के, टूवर्ड्स मतलब की ओर, कहाँ की ओर, द स्नैक्स होल और वो जो सांप का जो बिल था उसकी तरफ वो उड़ चले। चलिए आगे देखिए, द गार्ड्स रैन आफ्टर द क्रोज और ये रन की सेकंड फॉर्म है। जो गार्ड्स से सुरक्षाकर्मी थे, रैन आफ्टर द क्रोज, रन आफ्टर किसी के पीछे भागना होता है, रैन आफ्टर द क्रोज वो कौवों के पीछे भागे, दौड़े। ब्रांडिशिंग देयर स्टिक्स अपने डंडों को दिखाते हुए, लिया कह सकते हैं लहराते हुए, दिखाते हुए। एंड स्वॉर्ड्स और अपनी तलवारों को। दे चेस्ड द क्रोज एंड सून रीच्ड दैट बिग पीपल ट्री। क्या मतलब हुआ, दे चेज द मतलब उन्होंने कौवों का पीछा किया और जल्दी ही वो जो बड़ा पीपल का पेड़ था वो वहाँ पर पहुँच गए। चलिए आगे देखिए, वेयर द बिग ब्लैक स्नेक लिव्ड जहाँ पर वो बड़ा काला सांप रहता था। दे फाउंड द डायमंड नेकलेसेस और उन्होंने पाया, क्या पाया, द डायमंड मतलब हीरो का जो नेकलेस था, हार थे, उनको उन्होंने पाया। लाइंग पड़ा हुआ, इनसाइड द सरपेंट्स होल कहाँ पड़ा हुआ पाया, इनसाइड द सरपेंट्स होल मतलब सांप के बिल के अंदर उसको पड़ा हुआ पाया। अफ्रेड ऑफ द स्नेक मतलब कि सांप के भय से, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड ऑफ द स्नेक मतलब सांप के डर से, सांप के भय से। दे फर्स्ट किल्ड द स्नेक सबसे पहले उन्होंने सांप को मारा, बाय स्टिक्स लाठियों से, एंड सोर्ड्स और तलवारों से। एंड देन और फिर, टुक आउट द
ऑर्नामेंट्स, और उन्होंने फिर ये निकाल लिए, टेक आउट की सेकंड फॉर्म में टुक आउट मतलब निकालना, निकाल लिए, क्या निकाल लिए, द ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को निकाल लिया, एंड रिटर्न टू द पैलेस, और वो महल लौट गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। द क्रोज थैंक्ड द फॉक्स फॉर हिज हेल्प, जो कौवे थे उन्होंने लोमड़ी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया, एंड लिव्ड हैप्पीली इन द पीपल ट्री देयर आफ्टर, और उसके बाद वो उस पीपल के पेड़ पर खुशी से रहे। चलिए दोस्तों, इस कहानी का एक जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेंथ, क्या मतलब हुआ, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या फिर ताकत। क्या मतलब हुआ कि जो बुद्धिमानी है वो ताकत से भी बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छे से मॉरल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आज की इस कहानी में आपको कोई नया वर्ड में सीखने को मिला हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।